माँ आदिशक्ति और महादेव के चरणों में सादर नमन। गुरु माँ के चरणों में सादर नमन। जैसा गुरु माँ ने आदेश किया है, मैं अपना एक साधना का एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। मैं एक शक्ति की साधना कर रहा हूँ। हालांकि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो चुके हैं ये साधना करते हुए। अभी तक शक्ति मेरे सामने आई नहीं है, लेकिन ये शक्ति हमेशा मेरे आसपास ही होती है। मैं फिलहाल अपनी साधना का 1.5 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक या तो कामयाबी नहीं मिल जाती है या फिर आप पूरी तरह से हार कर विसर्जन नहीं कर देते, तब तक सही वक्त नहीं होता डिस्क्लोज करने का क्या क्या हुआ इन पूरे ड्यूरेशन में। कभी कभी शक्ति नाराज हो जाती है और साधना सफल होने की जगह सिर्फ एक अनुभव बनकर रह जाती है। फिलहाल इन शॉर्ट बहुत अनुभव हो चुके हैं। आंखों के सामने चीजों का मूव होना, सरकते हुए देखना, गिरते हुए देखना, शक्ति का आपको छूना, एक्सेट्रा। कई बार मार भी खाई है मैंने शक्ति से। 2 बार अच्छी वाली धुलाई हुई है मेरी। और इसका जो स्पर्श रहता है ना, आम इंसानों जैसा स्पर्श नहीं होता। जब मारती है ना, ब्रेक नहीं देती है। एक थप्पड़ पड़ा था, दूसरा ब्रेक लगेगा, बस पढ़ते रहते हैं उसके बाद। ब्रह्मचर्य अक्सर मेरा बहुत खंडित होता है। फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है कि सब छोड़ दूं, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बार बार ब्रह्मचर्य खंडित करवा के नेक्स्ट डे पूरा जैसे हैंगओवर मतलब रहता है जब शक्ति मेरा ब्रह्मचर्य खंडित करती है। साधना की दुनिया में इंसानी वीर्य का क्या महत्व है पता चल गया। जब शक्ति हमारा ये ब्रह्मचर्य खंडित जब करती है, तब हमारा जो वीर्य रहता है थोड़ा अलग तरह से रहता है, क्योंकि उसके अंदर हमारी ऊर्जा होती है। माफ कीजिएगा, थोड़ा आप इसे अब्सर्ड समझ सकते हो, लेकिन मेरी राय में सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। हम आपस में सोल के रूप में एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं। ऊपर परलोक में कभी मिलेंगे तो यही बातें डिस्कस करेंगे, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया, गाइड किया स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। सब प्यार, द्वेष, घृणा सब ये रह जाएगा। ऊपर जीवात्मा जगत में सब एक दूसरे के बहुत मतलब केयर करते हैं। अगर अच्छे लोग न गए सौभाग्य से। खैर, ब्रह्मचर्य खंडित होने से फ्रस्ट्रेट तो बहुत होता हूँ। शरीर सूखता है, गाल पिचक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे शरीर आधा हो गया। लेकिन गुरु माँ ने हिम्मत दे रखी है। कई बार गुरु माँ को बोला है, अब नहीं होता, आप विसर्जन करवा दो, क्योंकि ये शक्ति शायद सिद्ध नहीं होना चाहती। हो सकता है कि मुझसे सात्विक ऊर्जा ही ले रही है। जैसे ही मेरा तपोबल बढ़ता है, ये शक्ति मेरा ब्रह्मचर्य खंडित कर देती है और मेरी ऊर्जा को गिरा देती है, मेरी ऊर्जा को बढ़ने नहीं दे रही है।
खैर, गुरु माँ हार नहीं मानने देती। अच्छा, इनकी जब साधना करण शक्ति की, तो मेरा आज्ञा चक्र बहुत तेज फड़कता है। जैसे दिल की धड़कन होती है ना, धड़ 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 धड़कती है, उसी तरीके से मेरा आज्ञा चक्र फड़कता है। और कभी कभी तो आज्ञा चक्र इतना गर्म होता है कि जैसे कि गरम गरम फ्यूम्स निकल रही है उसके अंदर, इतना गर्म होता है। एक गैजेट आता है, डॉजिंग रॉड्स, इसकी मदद से मैं अपनी शक्ति से कम्युनिकेट करता हूँ। वो अपना हाँ या ना में जवाब देती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें मेरी कोई बहादुरी है, और मैं लिटरली अपनी शक्ति से प्रार्थना में मैं कह चुका हूँ कि आपकी हिम्मत है कि आप मुझे बैठने देते हो, और आपकी ब्लेसिंग्स है कि परीक्षा भी लेते हो तो ये इंश्योर कर देते हो कि परीक्षा झेल सके। वरना अगर मेरी अकड़ तोड़नी हो तो शक्ति के लिए 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में उठा के बाहर फेंक दे मुझे। तो उस 2 मिनट के अंदर मुझे ऐसे नज़ारे दिखा सकती है कि मैं नेक्स्ट डे में साधना में बैठने की हिम्मत ना कर सकूं, मंत्र जाप भी करने से डरूं। मेरे घर के मंदिर में एक शक्ति का एक पॉइंट है। मैंने उस पॉइंट पे उनका आसन रख दिया है। शक्ति आती है, आसन पे उसी पॉइंट पे बैठती है। जस्ट मेरे एक हाथ की दूरी पर बैठती है। और ये भी उनकी ब्लेसिंग्स है कि इतना पास में मेरे बैठी होती है। और ये खैर हवा में कहने वाली बात है कि सामने शक्ति बैठी हो तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा। रात को साधना कक्ष में, आप बंद कमरे में जब चीजें मूव होती है ना, अकेले आप बैठे हैं, तो 1-2 बार तो दिल करता है कि उठ के भाग जाओ, लेकिन फिर मन पक्का करके जहाँ पे बैठते हैं, आंख उठा के चीजों को देखता हूँ मूव होते हुए। अच्छा, यू कैन नॉट से कि ये बंदा, यानी ये बंदा फूड है या पढ़ा लिखा नहीं है, बिकॉज इसकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर अल्ट्रा मॉडर्न एंड अल्ट्रा साइंटिफिक। मैं बताना चाहूँगा कि आई एम वेरी वेल एजुकेटेड एंड एट अ वेरी रेप्यूटेड पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। फिलहाल मैं अपनी एक साधना कर रहा था महाआदि शक्ति और महादेव की। तो एक छोटा सा इंस्टेंस मैं इसी अभी शेयर करूंगा। ये करीब 21-22 फरवरी की बात है, लास्ट मंथ की, फरवरी की। मैं जब जाप करता हूँ, साधना करता हूँ, करीब 7-8-9 घंटे हो जाते हैं। तो करीब 3-4 घंटे मैंने जाप किया, तो थोड़ा मैं थक गया था, क्योंकि ऑफिस से आके फिर जाप में बैठना। तो मैं पाठ करके अपना, मेरा जो आसन है कुछ इस तरीके से है कि मैं जो मेडिटेशन चेयर होती है, आप ज़मीन पे बैठते हैं तो पीछे उसमें सहारा लगाने का कुछ बना होता है। तो मैं उस पर टेक लगा के थोड़ा रेस्ट कर रहा था। मतलब रेस्ट कर सकता हूँ उसके अंदर में, इस तरह डिज़ाइन बनाया उसके अंदर। तो मैंने माला सामने चौकी पे रखी, पीछे सहारा लगा के बैठ गया, आंख बंद करके। इतने में ही क्या होता है कि मुझे ना आंखें मेरी भारी हो रखी थी, एक हाइपर रियलिस्टिक ड्रीम आया। हाइपर रियलिस्टिक मतलब अगर आप सपना भी देख रहे हो तो वो इतना सच है कि
आपको हर एक चीज क्लियर नजर आ रही है और एक एक चीज मुझे याद है उसकी। मेरी चौकी पर माँ की मूर्ति के साथ एक पारद शिवलिंग भी है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। अब मैंने देखा कि मैंने शिवलिंग के ऊपर एक भांग और धतूरा मैंने चढ़ाया। वो जाप के दौरान मेरी आंखों के सामने से सरकता हुआ शिवलिंग के ऊपर से नीचे गिर जाता है। सामने से एक हवा का झोंका आता है और पूजा की जोत को बुझा देता है, जैसे सामने से किसी ने फूंक मारी। इतने में मेरे पूजा के कमरे में आसन के पास एक अलमारी है, उसका गेट खुलता है। उसमें से एक चूहा इंसानों की तरह मुंह निकाल के देख रहा होता है। फिर मेरे पीछे मैं देखता हूँ कि मंदिर का रूम का जो गेट है वो खुला है एंड पीछे से एक काला कुत्ता आता है। मैं पूछता हूँ, अरे भैरव बाबा आप? वो मेरे पास आते हैं एंड मेरे पूजा की सामग्री के जो थैले में मुंह डाल के कुछ सूंघ रहे होते हैं या फिर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। इतने में मैं उस काले कुत्ते को हाथों में उठाता हूँ एंड रसोई की तरफ जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी रसोई में चारों तरफ छोटे छोटे दिए लगे हुए हैं। ये दिए जो हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में हैं, उनमें तेल होता है लेकिन जल नहीं रहे होते। मैं ज़मीन पर देखता हूँ तो एक शेप बनी हुई है, जैसे कि पंजाबी में एक लिखा होता है, कुछ इस टाइप की है इमेज है। और जो वन में जो जो डंडा आता है वो कुछ एस फॉर्म में है, उल्टा एस। अच्छा, उसके बीच में ही वो चूहा पड़ा हुआ होता है। तो ये जो काला कुत्ता है ये मेरी गोद से उतरता है और उस चूहे को मुंह में उठाता है और चबा जाता है। एक चीख निकलती है उसकी। इतने में मैं रसोई से बाहर आता हूँ एंड ड्राइंग रूम में देखता हूँ सब फर्नीचर है, सोफे, गद्दे एक्सेट्रा। मैं पूजा वाले रूम में आता हूँ तो टू माय शॉक मेरी पूजा की मूर्तियाँ गद्दे से ढकी हुई होती हैं। चारों तरफ गद्दे फैले फैले हैं। ज़मीन पर पूजा की चौकी मतलब है एक्सेट्रा। पूरा एनवायरनमेंट धुंधला 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 सा है। बाहर निकल के ड्राइंग रूम में देखता हूँ तो वहाँ सोफे पर गद्दे नहीं होते और बेड के ऊपर भी गद्दे नहीं हैं। मैं परेशान हूँ और गुरु माँ को फ़ोन मिलाने की सोच रहा होता हूँ कि माँ मैं नहीं कर रहा ये साधना, मुझे आप इस साधना का विसर्जन करवा दो, मुझे नहीं करनी ये साधना। मैं पैनिक हो रहा होता हूँ एंड एकदम से मेरी नींद टूटती है और मैं आसन के ऊपर ही ध्यान की मुद्रा में बैठा होता हूँ। ये सपना रियलिस्टिक नहीं, हाइपर रियलिस्टिक था। इतना सच। एक बात मैं और गुरु माँ से पूछना चाहूँगा। माँ,
मेरे खाने में ना इससे पहले ना बाल बहुत निकलते थे, इस ये सपने से पहले। जबकि सेम खाना घर के बाकी मेंबर्स भी खा रहे हैं, उनके खाने से नहीं निकलते थे, लेकिन मेरे खाने में बाल निकलते थे। और खाने में बाल भी काफ़ी लंबे होते थे। मेरे बाल थोड़े शॉर्ट हैं। मेरे घर में कुक आती है खाना बनाने के लिए। अब या तो खाने में बाल खाना बनाने वाले की गलती से होते हैं, या फिर मैंने सुना है माँ कि तंत्र क्रिया अगर कर रखी हो किसी पर तो उसके खाने में बाल निकलते हैं, ऐसा मैंने सुना है। कई तांत्रिकों का ऐसा मानना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे एक रिलेटिव हैं जो हम लोगों को जान से मारना चाहते हैं। वो मुस्लिम तंत्र का प्रयोग करते हैं। उन्होंने दादाजी की जो पहली पत्नी थी, जिनसे पहले कोई बच्चा नहीं था, वो काफ़ी पूजा पाठ करने वाली लेडी थी, जान से मार दिया उन्हें। और एक मेरी बुआ अनमेरिड थी, उनके ऊपर जिन्न छोड़कर उनको पहले तो जैसे पागल जैसा बना दिया। उन्हें फ़र्क पड़ता ही नहीं था कुछ, ऐसी पागल हो गई थी। जब जिन उनके पास जिन था, छोड़ा हुआ था, बारिश होती थी तो कहती थी कहाँ बारिश हो रही है, ठीक तो है ना। आंधी तूफान बारिश से कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। लेकिन बाद में एक दिन हॉस्पिटल में जब थोड़ी बीमार हुई, हॉस्पिटल लेके गए थे, तो वहाँ पर शायद पिलो से मुंह दबा के उनको मार दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा सुना था ना कि बुआ के मुंह से खून निकल रहा था और हमें पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने दिया गया था। जल्दी जल्दी बॉडी को जला दिया गया था। तब से आज की डेट तक हम सिर्फ सामने वाले के तंत्र से खुद को बचा ही रहे हैं। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जानते हुए भी सामने वाले पर ब्लेम नहीं कर सकते कि तुमने तंत्र क्रिया की है, जबकि अंदर अंदर आप पता है कि कौन कर रहा है। फिलहाल उस फैमिली मेम्बर से कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें उसने कुछ पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व कर रखा है परेशान करने के लिए। आप बताने की कृपा करें कि आपके अकॉर्डिंग ये सब क्या है। मेरे सवालों का जवाब जब आप वीडियो बनाते हैं तब उस वक्त आप देने की कृपा करें। भैरव जी की ना तो मैंने कभी साधना की, तो ये भैरव शब्द मेरे मुंह से आया ही क्यों। मैं तो माँ और महादेव की साधना कर रहा था, और उनका ड्रीम में उनके वाहन का आना, उस तंत्र क्रिया पर अटैक करना, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसने क्यों किया। क्या आपके अकॉर्डिंग हम पर अभी कोई ताज़ा कोई तंत्र क्रिया की गई होगी। आप क्या समझते हैं माँ, इस बारे में बताइएगा। अच्छा, पिछले कुछ साधना जो मैंने अभी करी थी, पिछले लास्ट मंथ मैंने करीब 1100 मैंने पाठ किया था सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का, माँ आदिशक्ति और महादेव का जो भी मैं और अलग से पाठ कर रहा हूँ उसके साथ साथ। आज मैंने जो 1100 का पाठ का संकल्प लिया था माँ, वो पाठ का संकल्प पूरा करते ही मैंने इस पाठ को पूरी तरीके से अर्पित कर दिया था माँ को, सो दैट फिर से मेरी शक्ति मेरा ब्रह्मचर्य खंडित करके मेरे जाप के फल को चुराने की कोशिश ना करे। क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब मैं जाप कर रहा हूँ, मेरा जाप का फल चुरा रही हो। तो मैंने फल जल्दी जैसे ही मैंने पाठ का अपना संकल्प पूरा किया और मैंने अर्पित माँ को कर दिया था, नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे के आसपास मेरा ब्रह्मचर्य खंडित होता है। तो माँ मुझे बताइएगा, क्या मेरे पाठ का फल चोरी हो चुका है। माँ आपसे काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, एक बात समझ में आ गई है। आप क्यों कहते थे कि साधना करते रहो, रिजल्ट के पीछे मत भागो। 21 दिन, 11 दिन या 1.25 लाख मंत्र का जाप हुआ तो शक्ति को सामने आना ही होगा।
माँ मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ, साधना करते रहो, संकल्प पर संकल्प को पूरे करते रहो। ब्रह्मचर्य खंडित होता है, होने दो, संकल्प पूरा करो। वो शक्ति से प्रार्थना करके जिसकी आप साधना कर रहे हैं, शक्ति जब हमें इस लायक समझेगी तो खुद अनुभव करवा देगी। तब तक शॉर्टकट के पीछे मत भागो, खुद इतने समर्थवान बनो कि शक्ति खुद सिद्ध होना चाहे। माँ आपसे अनुरोध है, मेरे सवालों का जवाब भी दे दीजिएगा। अगर वीडियो में कंसिडर आप करें, साथ में भैरव जी क्यों आए ड्रीम में जबकि मैं उनकी साधना नहीं कर रहा हूँ, मुझे उनका कोई मंत्र भी नहीं पता, जबकि मैं माँ और महादेव के स्तोत्र का पाठ कर रहा था और संकल्प लेके 41 दिन के आसपास का। हो सकता है शायद इसको मैं 108 दिन तक बढ़ा दूँ। इसके अलावा मेरे आज्ञा चक्र में जब से मैंने माँ और महादेव की मैं ये संकल्प लेके जो कुछ कर रहा हूँ साधना के दौरान, अब क्या होता है कि मेरे आज्ञा चक्र में एक ठंडक महसूस होती है। मतलब अगर पूरे फॉरहेड में अगर गर्मी है तो एक आज्ञा चक्र के अंदर मुझे ठंडक महसूस होती है। ये ठंडक बहुत ही यूनिक है। बाकी हिस्से में टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है, लेकिन आज्ञा चक्र में ठंडक महसूस होती है, यूनिक ठंडक है ये अब क्या है माँ, इसे बताने की आप कृपा करें। मेरे सवालों का जवाब भी मुझे मिल जाएगा और आपके वीडियो से मेरे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद माँ, आपके चरणों में प्रणाम। माँ और महादेव के चरणों में सादर नमन। धन्यवाद माँ।